नमस्कार जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं BC24 न्यूज़ लाइव। बता दें कि 22C की धरती पर हैं और 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टी के कैंडिडेट अपने अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। और ऐसे में हमारे 22 विधानसभा के वर्तमान विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद, जिसका आप देख सकते हैं फोटो, और यहाँ उनका कार्यालय के नीचे देख सकते हैं इतनी जो भीड़ है। और ये भीड़ किस लिए है, इनके बारे में आप आज चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि महागठबंधन के द्वारा जो ऐलान किया गया, कई तरह का ऐलान, जिसमें डोमिसाइल नीति, 65% आरक्षण, 2500 प्रति माह जो माई बहन मान योजना के तहत देना है, उसी को लेकर फॉर्म भराए जा रहे हैं ऑफलाइन में। और जिसको लेकर गांव में भी कई जगह शिविर लगाए गए थे। और उसके बाद अब इनके कार्यालय में, वैसे विधायक कार्यालय में जो है अब रेगुलरी रूप से यहाँ पर लगाया जा रहा है शिविर। और देख सकते हैं हर रोज़ ऐसे सैकड़ों महिलाएं आती है और अपना फॉर्म भराती है। ऐसे में हम यहाँ बात करेंगे क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है। थोड़ा सा इधर आइएगा चाची। यहाँ जो बना रहे हैं माई बहन योजना का कार्ड, तो कितने दिनों से बना रहे हैं? माई बहन योजना का कार्ड लगभग 10 से 15 दिन से बना रहे हैं। अब तक कितना कार्ड बना पाए? पर डे का 3000 मानिए। 3000 पर डे महिलाएं पूरा 22 विधानसभा से। और कहीं देखा गया था कि कई गांव में जाके शिविर भी तो लगाए। हाँ, अभी भी चल रहा है। ये आखिर है क्या, ये माई बहन योजना से क्या मिला? ये माई बहन योजना तेजस्वी का ये योजना है, जिससे तेजस्वी का सरकार बनने से 2500 रुपया प्रति माह हर महिला को दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री होगा। उसके बाद 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। सारा चीज़ इसी में भरा जा रहा है फॉर्म में? हाँ, सारा चीज़ भरा जा रहा है पूरा डिटेल के साथ। कितना महिला आती है? वही 2500 3000 फॉर्म फिलअप हो रहा है। कितने लोग आप लोग इस कार्य को कर रहे हैं विधायक जी की तरफ से? 5 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी, जितना जिसको जिस वक्त मन किया लिख दिया। आप लोग किसके तरफ से करते हैं? हम लोग विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद। आप यहाँ देख रहे हैं और भी महिलाएं हैं। क्या करने आए हैं यहाँ चाची? आप ही को बोल रहे हैं, क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? हाँ, बोलिए। देख, फार्म भराने आए हैं। पता है फॉर्म से क्या होगा? 2500 रुपया आएगा। अच्छा, ये क्या करने आए चाची? कहाँ से आए हैं? चरिया से। कहाँ से? चरिया से। चरैया से। क्या करने आए हैं? फार्म भरो। कौन आने बोला था? हंसिए मत, हंसिए मत। अब देखिए यहाँ पर इनसे बात करेंगे। तो उधर देखिए, क्या करने आए हैं चाची यहाँ पर? फार्म भरने आए हैं हम लोग। इस फार्म भरने से क्या होगा? क्या होगा? गैस फ्री मिलेगी, 500 में मिलेगा, और 2500 टका महीना मिलेगा रुपया तेजस्वी जात में, और ये मिलेगा। कौन आने बोला? यहाँ आने कौन बोला? यहाँ आने कौन बोला? तेजस्वी जात अपने से आया है। कैसे पता चला कि यहाँ काम हो रहा है? कैसे पता? बैसी आए हैं तो बैसी में सबको बनाता है। हम लोग आए हैं। अच्छा, कुछ पैसा सा भी ले रहा है या फ्री में बना रहा है? अब पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब वोट देंगे ना उसी को। नहीं, अभी जो बना रहे अभी पैसा सा ले रहा है क्या? नहीं पैसा नहीं। हाँ, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे विधायक के कार्यकर्ता ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि चुपके पैसे लिए जाते हैं और नेता को बदनाम कर दिया जाता है। बहुत जगह ले भी रहे हैं। 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया वैसे ले रहे हैं। सही बात है, सही बात है भाई। क्या लेना चाहिए? अब क्या लेना चाहिए, क्या लेना? बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो है इतना काम कर रहे हैं विधायक जी के द्वारा, क्या लग रहा है विधायक जी का क्या इस बार माहौल है? विधायक जी का माहौल एकदम पूरा पक्का है भाई, जीतेंगे। अभी जो है टिकट को लेकर मारामारी चल रही है। दो आदमी हैं, एक ही टिकट के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारे विधायक जी को अगर टिकट नहीं मिलती है तो? काहे नहीं मिलेंगे? टिकट मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर्जन विधायक हैं और कैसे नहीं मिलेंगे? और काम जनता जानते हैं जो कौन काम किए हैं नहीं किए हैं। खाली टिकट का दावेदार तो बहुत हैं, सबको दे देंगे। क्या नाम? जो काम करते हैं उसी को ना देंगे। मेरा नाम मोहम्मद अजीमुद्दीन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। और भी हम यहाँ आते हैं और भी यहाँ महिलाओं से बात करते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारी महिलाएं आई है, बैठ कर है यहाँ पर इंतजार में। क्या नाम है? नाम क्या है? सना। कहाँ से आए हैं? कदुआ से। कदुआ से। क्या करने आए हैं? बोले कि लिखा थे, बोले आधार कार्ड लीजिए। आधार कार्ड लेके आए हैं। 2500 रुपया मिलेगा, उसी का है। हाँ।
आप सुन सकते हैं, बहुत दूर दूर से महिलाएं, ये चढ़ैया से है, कदवा से है, बायसी से है, पानी सदरा से है, तब दूर दूर से महिलाएं आ रही है। इस माँ बहन योजना के तहत जो है फॉर्म भरा जा रहा है, उसके लिए बायसी विधायक कार्यालय में हमारे साथ विधायक जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और विधायक जी से जानने का प्रयास करेंगे और इस मौके पर हम चुनावी मुद्दे पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार विधायक जी। अभी जो आपका फॉर्म भरा जा रहा है, ये तो पहले पंचायतों में भी कई वगैरह शिविर लगी थी और अभी आपका यहाँ कार्यालय में लगी है, तो इससे चूँकि हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो घोषणा था कि माताओं बहनों को प्रत्येक माँ बहन योजना के तहत 25 रुपये देना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम चल रहा है तो वो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ कार्यालय है, ये बायसी नगर पंचायत है और बायसी का कुछ पार्ट पंचायत में भी है। यहाँ के स्थानीय लोगों को कार्यालय में आकर सुविधा होती है और ये अपना फॉर्म फिलअप करते हैं और यहाँ जो पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं ये लोग पूरी तरीके से दिन भर 10 से 5 बजे तक इन लोगों की मदद करते हैं और फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन होता है। सरकार बनने के पश्चात हमारे नेता प्रत्येक महिलाओं को 25 रुपये प्रत्येक माह जो देने का नियत और नियति है वो उस पर अमल होगा, इसलिए लोगों को यहाँ आने से सुविधा मिल रही है और लोग यहाँ पर से फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे वादे हैं, सिर्फ 2500 रुपया ही तो नहीं है, 200 बिजली है, उसके अलावा और सारी चीज़ के लिए फॉर्म भरा जा रहा है या सिर्फ उसी? नहीं, अभी सिर्फ माताओं और बहनों को माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया फॉर्म के लिए जो भरा जा रहा है, यहाँ पर वही व्यवस्था है। बाकी जो बिजली यूनिट फ्री देना है वो लोग धंधे लगाए जाएंगे, सरकार बनेगी और हमारे नेता का जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के तहत ये सारे काम किए जाएंगे। और बिहार में जो प्लान है, हमारे जो मजदूर अपने राज्य से दूसरे राज्य अन्य प्लान करते हैं मजदूरी के लिए, उन मजदूरों को भी रोज़गार प्राप्त हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले, इस पर भी हमारी सरकार काम करेगी। आप सरकार की बात करें तो जहां तक कि देखा जा रहा है कि तेजस्वी जी के इस योजना के लागू होने के बाद से ही कई नेता उनके विपक्ष में कई तरह की बात बता रहे हैं, खास करके प्रशांत किशोर जो भी पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं वो बता रहे हैं 2500 देंगे तो बिहार सरकार के पास उतना बजट ही नहीं है, तो वो कैसे देंगे? देखिए, वित्तीय जो प्रबंधन है वो सरकार करती है। प्रशांत किशोर जी 2 साल हुआ इनको राजनीति में आने से, इनको बहुत कम ही ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान लेने में इनको समय लगेगा। तो ये सोशल मीडिया के मास्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो सरकार चलाया हुआ है, जो सरकार चलाने का अनुभव है, ये वित्तीय प्रबंधन होगा कैसे, ये मुख्यमंत्री जो बनेगा उसके लिए चिंता का विषय है। और वो जनता के बीच इसी मुद्दे को लेकर जा रहा है कि अगर हम बनते हैं तो आपको ये सुविधा मिलेगी। तो इसका मतलब है कि सरकार के सोच में है और सरकार उसका जो फाइनेंशियल वित्तीय प्रबंधन है वो करेगा, उसके लिए बजट बनेगा, वो पैसा निर्गत किया जाएगा। जैसा कि अभी जो वोट चोरी का मामला को लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर का नारा लगा रहे हैं, ऐसे में जो है कई तरह की बयान आ रही है। आज बिहार बंद का आह्वान भी किया गया था एनडीए के द्वारा, इस पर आप क्या करें? देखिए, लाइट रिफ्लेक्ट लाइट, जैसी करनी वैसी भरनी। माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर जो ये मसला है, ये तो अमर्यादित टिप्पणी है और बहुत ही कष्ट का बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी कम कुकर्म नहीं किया गया है। जर्सी गाय 50,000 के लिए 50 लाख देकर गर्लफ्रेंड और औरतों के साथ इतनी मणिपुर की जैसी घटनाएं, औरतों को सामूहिक बलात्कार, भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं के सम्मान को गिराने के लिए हर प्रयास की है। और आज वो क्या उम्मीद करती है, आप किससे वफात की उम्मीद करते हैं कि आप हमको दुआओं से नवाजेंगे, गाली से नवाजेंगे, मैं आपको दुआओं दूंगा? तो जैसी करनी वैसी भरनी, लाइट रिफ्लेक्ट लाइट है। लेकिन हम लोग भी इस चीज़ का विरोध करते हैं कि जो लोग किसी की माँ का सम्मान, चूँकि माँ होती है और वो दुनिया में है भी नहीं, तो ऐसे लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, जदयू में थे, उसके बाद वो उस दिन मंच पर आकर
उन्हीं लोग के षड्यंत्र के तहत ऐसी घटना की है, जिसकी हम लोगों ने निंदा भी की है, खंडन भी किया है। ऐसे में अभी इस सम्मान की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद के भाई तेज प्रताप जी जब से अलग हुए तब से वो भी इस बात को कर रहे हैं कि राजद में भी महिला सुरक्षित नहीं है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर नो कमेंट्स, चूँकि तेज प्रताप जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, उस पर किसी प्रकार का कोई बयान देना भी हमारा उचित नहीं होगा। अच्छा, आप अंत में आपसे यही कहना है कि आप अपने विकास को संक्षिप्त में बताते हुए बायसी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बायसी में ऐतिहासिक विकास हुआ है, सड़कों में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, और जो बड़ी बड़ी ब्रिज है, पुल्स है, ऐतिहासिक बना है, जिसको हमारे विपक्ष द्वारा निरंतर जो बोला जा रहा है, कार्यकाल में जो इतने इन्वेस्टमेंट हुए, सरकार ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5-5 हॉस्पिटल्स दिया, जिसका निर्माण कार्य हो गया है, कुछ निर्माणाधीन है, कुछ सड़कें हैं, नदियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम लोगों ने काम किया, ऐतिहासिक काम किया है। इससे पहले बायसी में कभी नदियों को प्रोटेक्शन वर्क नदी कटान में नहीं होता था। हमने 52 प्लेसेस पर अपने कार्यकाल में काम कराया है, जो बायसी के लिए एक ऐतिहासिक है। क्योंकि ये प्रकृति आपदा है, प्राकृतिक आपदा में कब कहाँ ये नदी कटेगा, चूँकि नदियों का आकार स्ट्रेट नहीं है, नदी घूमा हुआ है, जिलेबिया आकार की नदी है। और ये कहना कि बायसी में विकास नहीं हुआ, बायसी में अनुमंडल बना था, तो अनुमंडल बनना एक क्राइटेरिया है, इसका श्रेय किसी को नहीं जाता है। क्योंकि उस टाइम में पूर्णिया जिला के पुराने 2 अनुमंडलों को, किशनगंज को और अररिया को जिला बनाया गया था, इसलिए पूर्णिया जिला में अनुमंडल बनना था, और पूर्णिया जिला में बनमनखी और बायसी को अनुमंडल चयन किया गया था। अब अनुमंडल मवेशी हॉस्पिटल में चल रहा था। हमारे स्वर्गीय पिता ने अपने कार्यकाल में स्पेशल सामुदायिक भवन बना, जिसमें अभी RWD की ऑफिस है, उसमें पदाधिकारियों को बैठाने की सुसज्जित व्यवस्था की गई। हमारे कार्यकाल में अनुमंडल भवन बना, हॉस्पिटल बायसी का ध्वस्त स्थिति में था। आप मीडिया कर्मी हो, आप वास्तविकता की जानकारी लो, और उसको सुसज्जित भवन करना, चूँकि भूमि का अभाव है, और भी व्यवस्था होगी, अनुमंडलीय स्तर हॉस्पिटल बनेगा। अभी 50 बेड का माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने मेरे क्वेश्चन में हाउस में जवाब दिया था कि 50 बेड का वहाँ व्यवस्था कर दिया गया है। 1 तल्ला मकान अब पूर्ण हो चुका है, 2 तल्ले पे काम भी चल रहा है। आप वास्तविकता की जानकारी लो। अब ये गुरताल के गाजी लोग जो बरगलाते हैं, जिन्हें इतने लंबे समय तक कार्य करने का मौका मिला और अपने को विकास पुरुष कहने के लिए हतोत्साह है, तो ये ऐसा कुछ नहीं। आज़ादी के बाद से लोग लुंगी तौल के आते थे, नावों पर सफ़र करते थे, और जितने महत्वपूर्ण रोड हैं, जैसे माला से खपड़ा मैंने बनाया है, घुसकी टोला से मड़वा भी हमारे कार्यकाल का वो रोड सठियारा तक ही था, पूर्णिया मोड़ से कुर्बान चौक तक मैंने ही बनाया है, फटकी से चढ़ तक मैंने ही बनाया है, डगरवा में भलेसर धार, झूड़ी धार, मनेन में ब्रिज, सौराधार में ब्रिज, और पुरानागंज में ब्रिज, माला रोड में जितने ब्रिज बने हैं उसको मैंने ही बनाया है खपड़ा तक। तो अब अपने आप में विकास पुरुष करने के लिए हतोत्साह की स्थिति हम लोगों की नहीं है। जिनकी है उनको एक लंबा कार्यकाल मिला। आपने सबका उन्होंने चरैया से मड़वा बोल रहे हैं आपको, चरैया से मड़वा घुस सटियाला तक एंड था, मैंने बनाया। उस समय में अभी जो तत्कालीन निवर्तमान सांसद थे उनके द्वारा हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया और मड़वा तक लेंथ को पूरा किया। आपको हिजला टू पकड़िया मेला रोड बना हुआ है, सनिया में ब्रिज मेला बना हुआ है, भिकनपुर में ब्रिज मेला बना हुआ है। ये कौन सा बात है कि विकास नहीं हुआ है? कौन कहता है कि विकास नहीं हुआ है? ये एक आदमी को बरगलाने की नीति है। चूँकि चुनाव नज़दीक है, अनाप शनाप बयान करके लोगों को बरगलाने की नीति चल रही है। तो बायसी की जनता किसने क्या किया है ये भली भांति जानता है, और अपने मुंह से अपने मियाँ मिट्टू बनना ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है और सही बात नहीं है। ये राजनीति के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। अच्छा, आप अनुमंडल की बात किए, क्राइटेरिया के अनुसार बना, कहीं आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि बायसी विधानसभा को किशनगंज से हट के पूर्णिया में कर दिया जाए, क्योंकि आपका जिला पूर्णिया? जो डिमेटलेशन हुआ है, परिसीमन हुआ है, आउट ऑफ जियोग्राफिकल क्राइटेरिया, भौगोलिक दृष्टिकोण के विपरीत हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोगों का भी प्रयास है
कि बायसी को पूर्णिया से अटैच किया जाए, क्योंकि उस टाइम में तत्कालीन सांसदों के राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कोढ़ा को पूर्णिया में जोड़ा गया था और बायसी को किशनगंज किया गया था। उन लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी, जिस महत्वाकांक्षा के तहत उन लोगों ने ऐसा कराया था। लेकिन हम लोग भविष्य में ये कोशिश भी है और ये जो अभी नया डिमिट्रेशन होगा उसमें हम लोग चाहेंगे कि पूर्णिया बायसी को पूर्णिया से जोड़ा जाए। अच्छा, अभी फेसबुक में सोशल मीडिया में एक चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, कभी लोग हाजी सुभान को फ़ोटो लगाकर बता देते हैं कि उनको टिकट कंफर्म हो गया, कभी आपको बताते हैं कि टिकट कंफर्म हो गया। टिकट ये पार्टी आलाकमान के इस पर जो पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं द्वारा फैसला होगा। अपने मियाँ मिट्ठू बनना कहीं से न्यायोचित नहीं है। मैंने आपको कभी कहा कि मुझे टिकट मिल रहा है या मुझे टिकट मिल गया? उनके लोगों के द्वारा, उनके स्वयं के द्वारा ये बार बार बोलना, 4 साल तक संगठन के काम में निष्क्रिय रहना और संगठनात्मक ढांचे को चरमरा कर रखना और सभी जाति का संगठन में भागीदारी नहीं लेना, ये कहाँ से न्यायोचित है कि राष्ट्रीय जनता दल इतनी अच्छी पार्टी है, इसके नेता इतने अच्छे हैं जो गरीबों के उत्थान और कल्याण की बात करते हैं और उस संगठन में सभी जातियों का भाग नहीं लेना, ये बहुत अच्छा संकेत नहीं होता है। जहाँ तक टिकट का मसला है तो टिकट पार्टी के आलाकमान द्वारा जिसको भी दिया जाएगा वो फैसला पार्टी के आलाकमान का होगा। अगर बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब को राजद टिकट नहीं देती है तब अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ और उम्र का जो स्टेज है तो मेरे जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं ये मेरे भाग्य विधाता है। अब तक मेरे भाग्य का फैसला मेरे कार्यकर्ता लोग के द्वारा किया गया है, लेकिन टिकट नहीं मिलना, अब मिलना ये पार्टी के आलाकमान पर बात है। उस वक्त भी फिर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श होगा, वो स्थिति देखी जाएगी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट हूँ, राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ूंगा। अब टिकट नहीं मिलना ये फैसला कोई यहाँ के पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री और या उनके कार्यकर्ता और समर्थक द्वारा नहीं किया जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। अच्छा, अभी जो है क्षेत्र में और एक पार्टी है जिसके टिकट से आप जीते थे और फिर जाके राजद में शामिल हुए, उनके द्वारा जो बयानबाजी हो रही है उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? और जो वोटर आपके कहना उनका नाराज है आपसे कि नहीं आप एमएम से जीते, आप एमएम को छोड़ दिए, उनको धोखा दे। कोई वोटर नाराज नहीं है। मुल्क की और राज्य की जो स्थिति है उसको देखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा कि इन्हें विधायक बनाया है, तो विधायक बनाने के बाद इलाके में अगर विकास कार्यों का क्रियान्वयन में तेजी नहीं है तो ये कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर किया गया फैसला है। और जहाँ तक उस पार्टी के कार्यकर्ता गद्दार बोलते हैं तो गद्दारों की एक तवारीफ है। और गद्दार कौन है? जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बार बार पार्टी का बदलना, यही पार्टी के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी यूपीए के गठबंधन में, कभी केसीआर के गठबंधन में, कभी रेवंत रेड्डी के, तो ये गद्दारी है कि ईमानदारी है? वो एक सियासी आदमी है, कोई आलिम दीन मुफ्ती नहीं है, न उनके द्वारा कोई फतवा है। अगर हम गद्दार हैं तो गद्दारी का फतवा, क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन का नाम है, राजनीतिक परिवर्तन का नाम है। राजनीतिक में वेब और हवा होती है। मैं कांग्रेस से भी लड़ा था, मैं जदयू से भी लड़ा था। लड़े हैं आप? लड़े थे, हमने एमआईएम से भी लड़े। उस टाइम में इलाके के लोगों का, कार्यकर्ताओं का एक सोच था, लेकिन उसका जब क्राइटेरिया देखा, नेताओं का कहना था कि जब आप हमारे कैंडिडेट को जिताइएगा तो अगेन एंड अगेन हम सीमांचल के क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उनका एक भी दौरा नहीं होना, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, रेलवे स्टेशन के नाम पर झूठा राजनीति करना, ये सारे चीज़ वर्कर समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ओवैसी साहब को भी झूठा बुरा नहीं कर रहे हैं, वो एक अच्छे वक्ता है, मैं बुरा उन्हें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन घोषणाओं पर अमल नहीं करना और पार्टी के संगठन को 4 मैंस कमेटी बना के रख देना पूरे प्रदेश में और पार्टी का विस्तारित नहीं होना, ये कहीं से कोई अच्छा संकेत है क्या संगठन के लिए? ये एक पार्टी है तो इसका यूनिट पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से, आप देखिए कि जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं इंडिया में, उनका आप देखिए नेटवर्किंग। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आप जिसका नाम ले रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब सीधे तौर पर सामने आके कह रहे हैं कि महागठबंधन को शामिल कर रहे हैं। आप अपना व्यक्तिगत क्या सुझाव देना चाहेंगे तेजस्वी यादव को इस संबंध में? देखिए, वो बात नहीं है,
पार्टी के ये शीर्षस्थ नेताओं का फैसला है कि वो किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। लेकिन किसी का बार बार कहना और फिर पीछे जाके गाली बकना, तो वो लोग भी तो समझते हैं ना कि देश की राजनीति का मानचित्र क्या कह रहा है। आपका व्यक्तिगत सुझाव क्या है? मेरा व्यक्तिगत सुझाव है जो पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का फैसला होगा वो हम लोग उसके साथ हैं। 2025 चुनाव नज़दीक आ चुका है विधानसभा का, पब्लिक से क्या अपील करेंगे? पब्लिक से यही हमारा अपील है कि भारतीय जनता पार्टी का से मुक्ति मिले इस प्रदेश को, इस देश को, जिन्होंने संविधान के विपरीत इतने सारे आइन बनाए, कानून बनाए, जो संविधान में प्रोविजंस नहीं है। ये एनआरसी क्या है, ये सीए क्या है, ये वर्क अबॉर्डमेंट बिल क्या है, ये ट्रिपल क्या है। तो ये जब हमारा संविधान हमें जो कह रहा है, हमारा संविधान हमारे लिए सफिशिएंट है। नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ कानून को हम नहीं मानेंगे ना। नरेंद्र मोदी अगर बोल देंगे कि अब मुल्क बदल कर दो, तो क्या संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि किसी को मुल्क बदल किया जाए? अगर घुसपैठी घुसता है तो उसको चिन्हित करके सार्वजनिक करना चाहिए, उसको सार्वजनिक करके चिन्हित करना चाहिए। और ये भारत सरकार पर सवाल होता है, यहाँ के गृह मंत्री अमित शाह जी पर और नरेंद्र मोदी पर, कि घुसपैठी इस देश में आया कैसे, बॉर्डर में इनकी चौकसी कैसी है। अच्छा, इन सब में अभी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर जो दौरे हो रहे हैं, उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला, जो लगातार जन स्वराज या फिर पूर्व मंत्री द्वारा या फिर एमआईएम के द्वारा? हम उस जन स्वराज और एमआईएम वगैरह को नहीं जानते भाई, इसलिए कि हम राष्ट्रीय जनता दल के एक आम कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति के लिए और यहाँ प्रदेश में नीतीश कुमार से मुक्ति के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों के टाइम में भ्रष्टाचार बना है, आपको प्लान बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसानों की जो समस्या है उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है, बेरोजगारों की जो समस्या है उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, आप अभी वक्फ बिल की बात कर रहे थे, उसमें बलियाबी एक मुस्लिम हो के अभी तक उनके सपोर्ट में है। देखिए, बलियाबी जी उस पार्टी के नेता हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वो मुस्लिम आइडियोलॉजी के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए लोग उनसे भी खफा है। क्योंकि आप उस पार्टी में हैं, लेकिन इस कौम के मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी सोच आपकी नहीं है। वक्फ अबॉर्डमेंट बिल कहीं से भी मुस्लिमों के हित में नहीं है और उसका जो प्रोस्पेक्टस है, जो अभी कानून बना है, ये कानून में गैर जातीय सदस्य, आप ही बोलिए कि श्री राम मंदिर इतना बड़ा मंदिर है, देश में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उसके ट्रस्ट में आप गैर जातीय सदस्य बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। और हमारे ट्रस्ट में, हमारे वक्फ में आप सदस्य बनेंगे? तो क्या ये सरकार कैसी? एक ही देश में दो कानून, एक देश में एक कानून होना चाहिए। हमारे साथ विधायक जी जुड़े थे, बहुत ही चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई है। आप लोगों से अपील है कि ऐसे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जो विधायक जी की बात है, मन के बात हैं, और जो अभी तेजस्वी सरकार अभी नहीं बने हैं लेकिन बनने से पहले जो लोगों को इस तरह के लाभ देने का वादा किए हैं और जीतने के बाद लाभ देंगे, ऐसी चीज़ों को भी लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।